हरी गाय का दूध पीने का कबीर सागर में प्रमाण। प्रमाण के लिए देखिए कबीर सागर अध्याय ज्ञान सागर पृष्ठ नंबर 74 की फोटोकॉपी। अन्य प्रमाण संत गरीबदास जी की अमर वाणी में है। यह वही वाणी है जिस वाणी के विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा था। धनी धर्मदास जी ने कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी के पृष्ठ नंबर 137 में अंकित की है, जो इस प्रकार है। 12वें पंथ प्रगट होवे बानी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे सोई। 12वां पंथ गरीब दास पंथ है। संत गरीब दास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। कबीर सागर में कबीर बानी अध्याय में पृष्ठ नंबर 136 पर गलती से 1775 प्रिंट है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा यथार्थ रूप में कही है, जो सदग्रंथ साहिब गरीब दास में लिखी है। पारक के अंग में इस प्रकार लिखा है कि दूध न पीवत न अन्न भकत, न पालने में झूलंत, दास गरीब कबीर पुरुष, कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगति बदन विनोद, नजर नजर से मिल गई, लिया ईश कू गोद। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव कूकर मस्तिक धरा, ला मोमिन एक ढेनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीव कबीर ब्रह्मगति, तहां शिव भया दयाल। कवारी गाय के दूध से परवरिश लीला का वेद में प्रमाण। जब परमात्मा दूसरी प्रकार का शरीर धारण करके, अर्थात शिशु रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होता है, उस समय उनके पालन की लीला कवारी गायों द्वारा होती है। प्रमाण के लिए देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, जो इस प्रकार है। अभि इमम अधन्या उत श्रीणंति धेन्वः शिशुम, सोममिंद्राय पातवे। अभि इमम अधन्या उत श्रीणंति धेन्वः शिशुम सोमम इंद्राय पातवे। उत यानी विशेषकर, इमम यानी इस शिशुम यानी बालक रूप में प्रकट, सोमम अर्थात पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की, इंद्राय यानी सुखदायक सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर की पातवे यानी वृद्धि के लिए चाहिए, वह पूर्ति। अभी यानी पूर्ण तरह, अधन्याधेनव यानी जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान न की गई हो, अर्थात कुंवारी गायों द्वारा, श्रीणंती यानी परवरिश की जाती है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए, वह पूर्ति कुंवारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय कुंवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। महर्षि दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के द्वारा अनुवादित ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की फोटोकॉपी। यह ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 की फोटोकॉपी है, जो महर्षि दयानंद के भक्तों द्वारा अनुवादित है। अनुवाद ठीक नहीं है, फिर भी बहुत स्पष्ट है। इसमें परमेश्वर के दूसरे प्रकार के शरीर की स्थिति का वर्णन है। जिस शरीर में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन यानी जंगल में जल पर प्रकट होता है, उस समय उस बालक वेशधारी परमात्मा के पोषण की लीला कवारी गायों द्वारा होती है। यही प्रमाण पवित्र कबीर सागर नामक सदग्रंथ में है, जो आदरणीय धर्मदास जी द्वारा लगभग सन 1500 के आसपास लिखा गया था। कबीर सागर के अध्याय ज्ञान सागर में पृष्ठ 74 पर लिखा है कि परमेश्वर कबीर जी शिशु रूप धारण करके लहरतारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर अपने द्युलोक यानी सतलोक से चलकर आकर विराजमान हुए। वहां उन्हें एक निसंतान जुलाहा दंपति घर ले आया। बाल वेशधारी परमेश्वर ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया पिया। फिर ऋषि रामानंद जी के बताए अनुसार तथा एक संत रूप में प्रकट शिव जी के अनुसार कवारी गाय लाई गई। परमेश्वर कबीर जी के आशीर्वाद से उस कवारी गाय यानी बछिया ने दूध दिया। वह बालक कबीरदेव ने पिया। वह बछिया प्रतिदिन दूध देने लगी। इस प्रकार बालक रूप में प्रकट परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। प्रमाण के लिए कबीर सागर के अध्याय ज्ञान सागर के पृष्ठ 74 की फोटोकॉपी देखें, जो इसी पुस्तक के पृष्ठ 23 पर दिखाई गई है, जिसमें स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी ने वही लीला की थी जिसकी वेद गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। इससे स्वसिद्ध है कि कबीर परमेश्वर है, यानी कबीर इज गॉड। नीरू को धन की प्राप्ति। बालक की प्राप्ति से पूर्व दोनों पति पत्नी मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का कोई कार्य न कर सके, जिस कारण से कुछ कर्ज नीरू पर हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसी 25वें दिन आ गए तथा बुरी भली कहकर चले गए। कुछ दिन तक कर्ज न चुकाने पर यातना देने की धमकी सेठ ने दे डाली। दोनों पति पत्नी अति चिंतित हो गए, अपने बुरे कर्मों को कोसने लगे। एक चिंता का समाधान होता है, दूसरी तैयार हो जाती है। दोनों को चिंतित देख बालक बोला,
आप चिंता ना करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम स्वर्ण पालने के बिछोने के नीचे मिलेगी। आप अपना कर्ज उतारकर अपना तथा गऊ का खर्च निकालकर शेष बचे धन को धर्म कर्म में लगाना। उस दिन के पश्चात 10 ग्राम स्वर्ण प्रतिदिन नीरू के घर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मिलने लगा। यह क्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। परमेश्वर कबीर जी ने मोहर यानी सोने का सिक्का मिलने वाली लीला को गुप्त रखने को कहा था। एक दिन नीमा की प्रिय सखी उसी समय नीरू के घर पर आई, जिस समय वह कबीर जी को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। नीमा की सखी ने वह स्वर्ण मोहर देख ली तथा बोली, इतना सोना आपके पास कैसे आया? नीमा ने अपनी प्रिय सखी से सर्वगुप्त भेद कह सुनाया कि हमें तो 1 वर्ष से यह मोहर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद से रहते हैं। अगले दिन ही सोना मिलना बंद हो गया। नीरू तथा नीमा दोनों मिलकर कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बड़ा होकर बालक कबीर भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। कम समय में अधिक बुनाई करने लगा। ऋषि रामानंद, सेऊ सम्मन तथा नेकी व कमाली के पूर्व जन्मों का ज्ञान। ऋषि रामानंद जी का जीव सत्ययुग में विद्याधर ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सत्सुकृत नाम से मिले थे। परमेश्वर की परवरिश की लीला इन्हीं के घर पर हुई थी। इनकी पत्नी का नाम दीपिका था। ये निसंतान थे। त्रेता युग में वह वेदविज्ञ नामक ऋषि था, जिसको परमेश्वर मुनिंद्र नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, तथा कमाली वाली आत्मा सत्य युग में विद्याधर की पत्नी दीपिका थी। त्रेता युग में सूर्या नाम की वेदविज्ञ ऋषि की पत्नी थी। दोनों जन्मों में ये निसंतान थे। उस समय इन्होंने परमेश्वर को पुत्रवत पाला तथा प्यार किया था। उसी पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी। कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ऋषि रामानंद व कमाली वाली आत्माएं ही सत्ययुग में ब्राह्मण विद्याधर तथा ब्राह्मणी दीपिका वाली आत्माएं थीं। आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। निसंतान थे। उनको ससुराल से आते समय कबीर परमेश्वर एक तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। यही आत्माएं त्रेता युग में वेदविज्ञ तथा सूर्या नामक ऋषि दंपति थे, जिन्हें परमेश्वर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। उस समय भी दोनों की आयु लगभग 60 वर्ष थी। निसंतान थे। सम्मन तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में कालू वाल्मीकि तथा उसकी पत्नी गोदावरी थी, जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लालन पालन किया था। उसी पुण्य के फल स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अपनी शरण में लिया था। सेव यानी शिव वाली आत्मा द्वापर में ही एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे यानी कबीर जी अर्थात करुणामय के उपदेश को नहीं त्यागा था, तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। वह द्वापर युग से ही परमेश्वर का विरोधी था। गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी को काल ब्रह्म ने फिर से प्रेरित किया, जिस कारण से शेख तकी यानी गंगेश्वर परमेश्वर कबीर जी का शत्रु बना। भक्त गणेश श्री कालू तथा गोदावरी को माता पिता तुल्य सम्मान करता था। रो रो कर कहता था, काश आज मेरा जन्म आप यानी वाल्मीकि के घर होता। मेरे पालक यानी माता पिता कालू तथा गोदावरी भी गणेश से पुत्रवत प्यार करते थे। उनका मोह भी उस बालक में अत्यधिक हो गया था। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाली आत्मा अर्थात सेऊ के माता पिता यानी नेकी तथा सम्मन बने। सम्मन की आत्मा ही नौशेर खां शहर में नौशेर खां राजा बना। फिर बलक बुखारे का बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान हुआ। तब उसको पुनः भक्ति पर लगाया। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग और बना लिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाए कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया, एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है ना मुसलमान धर्म में। बोल शेष 4 की सुन्नत का क्या करना है? जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। सर्व उपस्थित जन समूह यह देखकर अचंभित हो गया। आपस में चर्चा करने लगे, यह अल्लाह का कैसा कमाल है, एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग। यह देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, यह नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आप क्या कह रहे थे, देखो कहाँ हैं बच्चे के 5 लिंग, केवल एक ही है।
उपस्थित सर्व व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग तथा उस समय केवल एक ही लिंग यानी पेशाब इंद्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले, हे भोले लोगों, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो? क्या लड़के को मुसलमान बनाने में अल्लाह यानी परमेश्वर से चूक रह गई जिसे आप ठीक करते हो? क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो? यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काटकर यानी सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो, तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे? यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते, तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे भोले इंसानों, परमेश्वर के सर्व प्राणी हैं। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है, तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। यह सर्वकाल ब्रह्म की चाल है। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म यानी मानवता धर्म ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सदुपदेश सुनकर सब दंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली, ज्यादा मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे, वो बेरहम है बेटा। परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय के कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खर्राटे भरने लगे। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सर्व संबंधियों से प्रार्थना की, आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़े। 6 महीने की आयु में परमेश्वर पैरों चलने लगे। ऋषि रामानंद का उद्धार करना। ऋषि रामानंद स्वामी को गुरु बनाकर शरण में लेना। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार हेतु आए थे। उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों के झाड़े जंत्र करके वे काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद ज्ञान व गीता जी तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा वह भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के पश्चात 84 शिष्य और बनाए थे, जिनमें रविदास जी, नीरू नीमा, गीगनौर राजस्थान के राजा, पीपा ठाकुर आदि थे। कुल शिष्यों की संख्या 1484 कही जाती है। वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि मुख्य मुख्य पुराणों की कथा करते थे। प्रतिदिन 52 सभाएं ऋषि जन किया करते थे। काशी के क्षेत्र को विभाजित करके मुख्य वक्ताओं को प्रवचन करने के लिए स्वामी रामानंद जी ने कह रखा था। स्वयं भी उन सभाओं में प्रवचन करने जाते थे। स्वामी रामानंद जी का बोलबाला आसपास के क्षेत्र में भी था। सर्व जनता कहती थी कि वर्तमान में महर्षि रामानंद स्वामी तुल्य विद्वान वेदों व गीता जी तथा पुराणों का सार ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्वभाव अनुसार अर्थात नियमानुसार रामानंद स्वामी को शरण में लेना था। कबीर जी ने संत गरीबदास जी को अपना सिद्धांत बताया है, जो संत गरीबदास जी यानी 12वें पंथ प्रवर्तक छुड़ानी धाम हरियाणा वाले ने अपनी वाणी में लिखा है। गरीब जो हमरी शरण है, उसका हूं मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। गोता मारूं स्वर्ग में जा पैठू पाताल। गरीबदास ढूंढत फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। हरदम संगी बिछुड़त नाही है महबूब सल्लौना वो। एक पलक में साहेब मेरा फिरता 14 भवना वो। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में यूं साईकू संत। भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए। 7 समुंदर आढ़े पड़े मिले अगांव आए। सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव ने परमेश्वर कबीर जी को बालक रूप में प्राप्त किया था। भक्तमती कमाली वाला जीव उस समय दीपिका नाम की विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी। वहीं दीपिका वाली आत्मा वेद विज्ञ ब्राह्मण की पत्नी सूर्या थी, जो कलयुग में कमाली बनी। यही दोनों आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपति वेदविज्ञ तथा सूर्या थी। उस समय भी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी शिशु रूप में इन्हें मिले थे। इसके पश्चात भी इन दोनों जीवों को अनेकों जन्म व स्वर्ग प्राप्ति भी हुई थी। वही आत्माएं कलयुग में परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुई थी। पूर्व जन्म के संत सेवा के पुण्य अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने उन पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए लीला की। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उस समय कबीर देव जी के लीलामय शरीर की आयु 5 वर्ष थी।
स्वामी रामानंद जी महाराज का आश्रम गंगा दरिया के आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2 वर्ष 6 महीने के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की पौड़ियों यानी सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ यानी लकड़ी का जूता सीढ़ियों पर लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगी। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला, जो एक रुद्राक्ष या तुलसी की लकड़ी के एक मनके की कंठी यानी माला जो वैष्णव पंथी पहनते हैं, वह बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे अंधेरे के कारण स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर पौड़ियों पर बैठ गए। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहां आकर सो गया होगा। इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इनके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्धान हुए तथा अपनी झोंपड़ी में आकर सो गए। कबीर परमेश्वर ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। ऋषि विवेकानंद जी को काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त किया हुआ था। उस क्षेत्र के व्यक्ति ऋषि विवेकानंद जी के धारा प्रवाह प्रवचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। उसकी कॉलोनी में बहुत प्रतिष्ठा बनी थी। प्रतिदिन की तरह ऋषि विवेकानंद जी विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। कह रहे थे, भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, अविनाशी, अजन्मा हैं, सर्व सृष्टि रचनहार तथा पालनहार हैं। इनके कोई जन्मदाता माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू हैं। ये ही त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर माता कौशल्या देवी की पवित्र कोख से उत्पन्न हुए थे तथा श्री रामचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र पर सेतु बनाया, जल पर पत्थर तैराए, लंकापति रावण का वध किया। श्री विष्णु भगवान ने ही द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र भगवान का अवतार धारकर वासुदेव जी के घर माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा कंस, केशी, शिशुपाल, जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। 5 वर्षीय बालक कबीर देव जी भी उस ऋषि विवेकानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य श्रोतागण भी उपस्थित थे। ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया तथा उपस्थित श्रोताओं से कहा, यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह निसंकोच अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बालक कबीर परमेश्वर खड़े हुए तथा ऋषि विवेकानंद जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की, हे ऋषि जी, आपने भगवान विष्णु जी के विषय में बताया कि ये अजन्मा है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़कर श्रोताओं को सुना रहे थे। यह दास भी उस सत्संग में उपस्थित था। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वह सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संभोग से एक लड़का उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। इसी प्रकार दोनों के रमण करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम ब्रह्मा रखा तथा कमल के फूल पर डालकर अचेत कर दिया। फिर अध्याय 9 के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है तथा शंकर तमगुण है, परंतु सदाशिव इनसे भिन्न है, वह गुणातीत है। यहाँ पर सदाशिव के अतिरिक्त 3 देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिवजी भी है। इससे सिद्ध हुआ कि इन त्रिदेवों की जननी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी है तथा पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों प्रभुओं विष्णु आदि का जन्म हुआ है। इनके माता पिता भी हैं। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण द्वारा श्री देवी पुराण के 3रे स्कंद में अध्याय 4 से 5 में सुना था
कि जिसमें भगवान विष्णु ने कहा है, इन प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा को मैंने पहले भी देखा था। मुझे अपने बचपन की याद आई है। मैं एक वट वृक्ष के नीचे पालने में लेटा हुआ था। ये मुझे पालने में झूला रही थी। उस समय मैं बालक रूप में था। प्रकृति देवी के निकट जाकर तीनों देव यानी त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी करबद्ध होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देवी की स्तुति कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं हैं। तुम अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप ही के गर्भ से भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। हे ऋषि विवेकानंद जी, आप कह रहे हो कि पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के तो कोई माता पिता नहीं, ये अविनाशी हैं। इन पुराणों का ज्ञानदाता एक श्री ब्रह्मा जी हैं तथा लेखक भी एक ही श्री व्यास जी हैं, जबकि पुराणों में तो भगवान विष्णु नाशवान लिखे हैं। इनके माता पिता का नाम भी लिखा है। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो? गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँछे पुराण 18, जड़ को अंधा पान खिलावे, भूले सिरजनहारा। कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से पुराणों में लिखा उल्लेख सुनकर ऋषि विवेकानंद अति क्रोधित हो गया तथा उपस्थित श्रोताओं से बोले, यह बालक झूठ बोल रहा है। पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है। उपस्थित श्रोताओं ने भी सहमति व्यक्त की कि हे ऋषि जी, आप सत्य कह रहे हो। यह बालक क्या जाने पुराणों के गूढ़ रहस्य को। आप विद्वान पुरुष परम विवेकशील हो। आप इस बच्चे की बातों पर ध्यान न दो। ऋषि विवेकानंद जी ने पुराणों को उसी समय देखा जिसमें सर्व विवरण विद्यमान था, परंतु मानहानि के भय से अपने झूठे वक्तव्य पर ही दृढ़ रहते हुए कहा, हे बालक, तेरा क्या नाम है? तू किस जाति में जन्मा है? तूने तिलक लगाया है? क्या तूने कोई गुरु धारण किया है? शीघ्र बताइए। कबीर परमेश्वर जी के बोलने से पहले ही श्रोता बोले, हे ऋषि जी, इसका नाम कबीर है। यह नीरू जुलाहे का पुत्र है। कबीर जी बोले, ऋषि जी, मेरा यही परिचय है जो श्रोताओं ने आपको बताया। मैंने गुरु धारण कर रखा है। ऋषि विवेकानंद जी ने पूछा, क्या नाम है तेरे गुरुदेव का? परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं। उनका नाम है पंडित रामानंद स्वामी। जुलाहे के बालक कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से स्वामी रामानंद जी को अपना गुरुजी बताने से ऋषि विवेकानंद जी ने ज्ञान चर्चा का विषय बदलकर परमेश्वर कबीर जी को बहुत बुरा भला कहा तथा श्रोताओं को भड़काने व वास्तविक विषय भुलाने के उद्देश्य से कहा, देखो रे भाइयों, यह कितना झूठा बालक है। यह मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी को अपना गुरुजी कह रहा है। मेरे गुरुजी तो इन अछूतों के दर्शन भी नहीं करते, शूद्रों का अंग भी नहीं छूते। अभी जाता हूं, गुरुजी को बताता हूं। भाई श्रोताओं, आप सभी कल सुबह सुबह स्वामी जी के आश्रम पर आना। इस झूठे की कितनी पिटाई स्वामी रामानंद जी करेंगे। इसने हमारे गुरुदेव का नाम मिट्टी में मिलाया है। सर्व श्रोता बोले, यह बालक मूर्ख, झूठा, गवार है, आप विद्वान हो। कबीर जी ने कहा, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैश्य ओढ़े मलमल खासा, गल मोतियों का हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। कह कबीर, सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने घर चले गए। ऋषि विवेकानंद अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के आश्रम में गया तथा सर्व घटना की जानकारी बताई। हे स्वामी जी, एक छोटी जाति का जुलाहे का लड़का कबीर अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। हे ऋषि जी, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। हमारी नाक काट डाली, अर्थात हमें महाशर्मिंदा यानी लज्जित होना पड़ रहा है। उसने कल भरी सभा में कहा है कि पंडित रामानंद स्वामी मेरे गुरुजी हैं। मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। उस कबीर ने तिलक भी लगा रखा था, जैसा हम वैष्णव संत लगाते हैं। अपने शिष्य विवेकानंद की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्रोधित होकर बोले, हे विवेकानंद, कल सुबह उसे मेरे सामने उपस्थित करो। देखना, सर्व के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा।
कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद के मन की बात बताना। दूसरे दिन विवेकानंद ऋषि अपने साथ 9 व्यक्तियों को लेकर जुलाहा कॉलोनी में नीरू के मकान के विषय में पूछने लगा कि नीरू का मकान कौन सा है। कॉलोनी के एक व्यक्ति को उनके हाव भाव से लगा कि ये कोई अप्रिय घटना करने के उद्देश्य से आए हैं। उसने शीघ्रता से नीरू को जाकर बताया कि कुछ ब्राह्मण आपके घर आ रहे हैं। उनकी नीयत झगड़ा करने की है। नीमा भी वहीं खड़ी उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। उसी समय वे ब्राह्मण गली में नीरू के मकान की ओर आते दिखाई दिए। नीमा समझ गई कि अवश्य कबीर ने इन ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा की है। वे ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे बेटे को मार डालेंगे। इतना विचार करके सोए हुए बालक कबीर को जगाया तथा अपनी झोपड़ी के पीछे ले गई। वहां लेटाकर रजाई डाल दी तथा कहा, बेटा बोलना नहीं है। कुछ व्यक्ति झगड़ा करने के उद्देश्य से अपने घर आ रहे हैं। नीमा अपने घर के द्वार पर गली में खड़ी हो गई। तब तक वे ब्राह्मण घर के निकट आ चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या नीरू का घर यही है? नीमा ने उत्तर दिया, हां ऋषि जी, यही है। कहो कैसे आना हुआ? ऋषि विवेकानंद बोला, कहां है तुम्हारा शरारती बच्चा कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज उसकी पिटाई गुरुजी सर्व के समक्ष करेंगे। इसको सबक सिखाएंगे। नीमा बोली, मेरा बेटा निर्दोष है, वह किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप मेरे बेटे से ईर्ष्या रखते हो। कभी कोई ब्राह्मण उल्हाने शिकायत लेकर आता है, कभी कोई। आप मेरे बेटे की जान के शत्रु क्यों बने हो? लौट जाइए। सर्व ब्राह्मण बलपूर्वक नीरू की झोपड़ी में प्रवेश करके कपड़ों को उठा उठाकर बालक को खोजने लगे। चारपाइयों को भी उल्टकर पटक दिया। जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलने लगे। माता पिता को दुखी जानकर बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी रजाई से निकलकर खड़े हो गए तथा कहा, ऋषि जी, मैं झोपड़ी के पीछे छुपा हूं। बच्चे की आवाज सुनकर सर्व ब्राह्मण पीछे गए। वहां खड़े कबीर जी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। नीमा तथा नीरू ने विरोध किया। नीमा ने बालक कबीर जी को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ। ऐसे कहकर रोने लगी। निर्दयों ने नीमा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। नीमा फिर उठकर पीछे दौड़ी तथा बालक कबीर जी का हाथ उनसे छुड़वाने का प्रयत्न किया। एक व्यक्ति ने ऐसा थप्पड़ मारा, नीमा के मुख व नाक से रक्त टपकने लगा। नीमा रोती हुई गली में अचेत हो गई। नीरू ने भी बच्चे को छुड़वाने की कोशिश की तो उसे भी पीट पीट कर मृत तुल्य कर दिया। दोनों को कॉलोनी वाले उठाकर उनके घर ले गए। बहुत समय पश्चात दोनों सचेत हुए। बच्चे के वियोग में रो रोकर दोनों का बुरा हाल था। नीरू चोट के कारण चलने फिरने में असमर्थ जमीन पर गिरकर विलाप कर रहा था। कभी चुप होकर भयभीत हुआ गली की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था कि कहीं वे लौटकर ना आ जाएं तथा मुझे जान से न मार डालें। फिर बच्चे को याद करके विलाप करने लगता, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसे पागल जैसी स्थिति नीरू की हो गई थी। नीमा होश में आती थी, फिर अपने बच्चे के साथ हो रहे अत्याचार की कल्पना कर बेहोश यानी अचेत हो जाती थी। मोहल्ले और कॉलोनी के स्त्री पुरुष उनकी दशा देखकर अति दुखी थे। प्रातःकाल का समय था। स्वामी रामानंद जी गंगा नदी से स्नान करके लौटे ही थे। अपनी कुटिया यानी हट में बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि उस बालक कबीर को पकड़कर ऋषि विवेकानंद जी की टीम ला रही है, तो स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर कपड़े का पर्दा लगा लिया। यह दिखाने के लिए कि मैं पवित्र जाति का ब्राह्मण हूं तथा शूद्रों को दीक्षा देना तो दूर की बात है, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। ऋषि विवेकानंद जी ने बालक कबीर देव जी को कुटिया के समक्ष खड़ा करके कहा, हे गुरुदेव, यह रहा वह झूठा बच्चा कबीर जुलाहा। उस समय ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रचार क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेष कर बुला रखा था, यह दिखाने के लिए कि यह कबीर झूठ बोलता है। स्वामी रामानंद जी कहेंगे, मैंने इसको कभी दीक्षा नहीं दी, जिससे सर्व उपस्थित व्यक्तियों को यह बात जच जाएगी कि कबीर पुराणों के विषय में भी झूठ बोल रहा था, जिनके बारे में कबीर जी ने लिखा बताया था
कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी नाशवान हैं। इनका जन्म होता है तथा मृत्यु भी होती है, तथा इनकी माता का नाम प्रकृति देवी यानी दुर्गा है तथा पिता का नाम सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। उन सर्व व्यक्तियों ने अपने हाथ मिट्टी से रगड़ रगड़ कर धोए, जिन हाथों से कबीर परमेश्वर को पकड़कर लाए थे, तथा सर्व उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष बाल्टी में जल भरकर स्नान किया। सर्व वस्त्र जो शरीर पर पहन रखे थे, वे भी कूट कूट कर धोए। स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े 5 वर्षीय बालक कबीर से ऊंची आवाज में प्रश्न किया, हे बालक, आपका क्या नाम है? कौन जाति में जन्म है? आपका भक्ति पंथ यानी मार्ग क्या है? उस समय लगभग 1000 की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। बालक कबीर जी ने भी आधीनता पूर्वक ऊंची आवाज में उत्तर दिया, जाति मेरी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीब दास लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंथ। हे स्वामी सृष्टा मैं सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अविगत सत कबीर, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरू हीरे माणिक लाल। भावार्थ, कबीर जी ने कहा, हे स्वामी रामानंद जी, परमेश्वर के घर कोई जाति नहीं है। आप विद्वान पुरुष होते हुए वर्ण भेद को महत्व दे रहे हो। धिक्कार है ऐसी विद्वता को। मेरी जाति व नाम तथा भक्ति पंथ जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम वही कबीरदेव है जो वेदों में लिखा है, जिसे आप जी पढ़ते हो। मैं वह निरंजन यानी माया रहित कंथ यानी सर्व का पति अर्थात सबका स्वामी हूं। मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार यानी सृष्टा हूं। यह सृष्टि मेरे ही आश्रित यानी तीर है। मैं ऊपर सतलोक में निवास करता हूं। मैं वह अमर अव्यक्त यानी अविगत सत कबीर हूं, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में है। हे स्वामी जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता अर्थात काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अपने विषय में बताता है कि यह मूर्ख मनुष्य समुदाय मुझ अव्यक्त को कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे हैं। मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। यह मनुष्य मेरे इस अश्रेष्ठ अटल नियम से अपरिचित हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है कि मैं यानी गीता ज्ञानदाता अपनी योगमाया यानी सिद्ध शक्ति से छिपा हुआ अपने वास्तविक रूप में सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ कृष्ण व राम आदि की तरह माता से जन्म न लेने वाले प्रभु को तथा अविनाशी यानी जो अन्य अव्यक्त परमेश्वर है को नहीं जानते। हे स्वामी रामानंद जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष ने अपने को अव्यक्त कहा है। यह प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। अब सुनो दूसरे तथा तीसरे अव्यक्त प्रभुओं के विषय में। गीता अध्याय 8 श्लोक 18 से 19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अव्यक्त परमात्मा का वर्णन किया है। यह सर्वचराचर प्राणी दिन के समय अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, रात्रि के समय उसी में लीन हो जाते हैं। यह जानकारी काल ब्रह्म ने अपने से अन्य अव्यक्त प्रभु यानी परब्रह्म अर्थात अक्षर ब्रह्म के विषय में दी है। यह दूसरा अव्यक्त यानी अविगत प्रभु हुआ। तीसरे अव्यक्त यानी अविगत परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में कहा है कि जिस अव्यक्त प्रभु का गीता अध्याय 8 श्लोक 18 से 19 में वर्णन किया है, वह पूर्ण प्रभु नहीं है। वह भी वास्तव में अविनाशी प्रभु नहीं है, परंतु उस अव्यक्त यानी जिसका विवरण श्लोक 18 से 19 में है से भी अति परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य परमेश्वर सब भूतों यानी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह अक्षर अव्यक्त अविनाशी अविगत अर्थात वास्तव में अविनाशी अव्यक्त प्रभु इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर अव्यक्त की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस दिव्य परम परमात्मा को प्राप्त होकर साधक वापस लौटकर इस संसार में नहीं आते, इसी का विवरण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा श्लोक 16 तथा 17 में भी है। वह धाम अर्थात जिस लोक यानी धाम में वह अविनाशी
यानी अव्यक्त परमात्मा रहता है, वह धाम यानी स्थान मेरे वाले लोक यानी ब्रह्मलोक से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, जिस अविनाशी परमात्मा के अंतर्गत सर्व प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परमेश्वर तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 20, 21 तथा 22 में है। हे स्वामी रामानंद जी, मैं वही तीसरी श्रेणी वाला अविगत यानी अव्यक्त, सत यानी सनातन अविनाशी भाव वाला परमेश्वर कबीर हूं, जिसे वेदों में कबीरदेव कहा है। वही कबीर देव मैं कहलाता हूं। हे स्वामी रामानंद जी, सर्व सृष्टि को रचने वाला यानी सृष्टा मैं ही हूं। मैं ही आत्मा का आधार, जगत गुरु, जगत पिता, बंधु तथा जो सत्य साधना करके सतलोक जा चुके हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला कबीर देव यानी कबीर देव मैं ही हूं, जिसका प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है। यह अथर्वाणम पितरम देव बंधु बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात त्वं विश्वेशा जनिता यथा स कबीरदेवो न दभायत स्वधावान। यह अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीरदेव न दभायत स्वधावान। अनुवाद: यह यानी जो, अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पितरम यानी जगत पिता, देवबंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर व जगत गुरु, च यानी तथा, नमसाव यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मंडों की, जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, स यानी वह, त्वम यानी आप कबीरदेव यानी कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। केवल हिंदी अनुवाद: जो अचल अर्थात अविनाशी, जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर व जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीरदेव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है, जगत गुरु परमेश्वर आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मंडों का रचनहार, काल यानी ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मंडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु यानी भाई भी वास्तव में यही है तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। 5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता जी के गूढ़ रहस्य को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। वाणी: रामानंद अधिकार सुन, जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब बिलंबना ताहि नवावत शीश,
रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात। दास गरीब दर्शन भये पैंडे लगी झूलात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कही दीन। दास गरीब कसर नहीं सीख लई प्रवीण। आड़ा पर्दा लायकर रामानंद बूझंत। दास गरीब कुलंग छवि अधर डाक कूदंत। कौन जाति कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब अधीन गति बोलत है बलिजाम। जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर पद पंथ। दास गरीब लिखत परे नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घट मठ तन आकार। दास गरीब दर्द लग गया हो बोले सिरजनहार। तुम मोमन के पालवा जुल्हे के घरवास। दास गरीब अज्ञान गति एथा दृढ़ विश्वास। मान बड़ाई छाड़ी करी बोलो बालक बैन। दास गरीब अधम मुखी एता तुम घट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान। दास गरीब को जाती है आखिर नीच निदान। महके बदन खुलास करी सुन स्वामी प्रवीण। दास गरीब मणि मरे मैं आजिज आदीन। मैं अभिगत गति से परे चार वेद से दूर। दास गरीब दशों दिशा सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम। दास गरीब अजाति हूं तैं जूं कहिया बलि जाऊं। जाति पाति मेरे नहीं बसती है बिन थाम। दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। नाद बिंद मेरे नहीं नहीं गुदा नहीं गात। दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नहीं आदि अंत बहु जाही। दास गरीब सकल बसूं बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर। दास गरीब अधर बसूं अभिगत सत्य कबीर। पौहमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर। दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। हम दासन के दास हैं कर्ता पुरुष करीम। दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। गोता लाऊं स्वर्ग से फिर पैठूं पाताल। गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। सुन रामानंद राम मैं बावन नरसिंह। दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हमसे ही इंद्र कुबेर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। सुन स्वामी सती भांक हूं झूठ न हम रे रिंच। दास गरीब हम रूप बिन और सकल प्रपंच। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाव। गरीब दास माणिक चुगैं हम मुरजीवा नाम। मन सोचत रामानंद यह बालक नहीं कोई देव। प्रथम नित्य नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। स्वामी रामानंद जी ने कहा अरे कुजात अर्थात शूद्र छोटा मुंह बड़ी बात। तू अपने आप को परमात्मा कहता है। तेरा शरीर हाड़ मांस व रक्त निर्मित है। तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है। तेरा जुलाहे के घर जन्म है फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है। तू कपटी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा ना मैं जन्मूं ना मरूं ज्यों मैं आऊं त्यों जाऊं। गरीब दास सदगुरु भेद से लखो हमारा ढांव। सुन रामानंद राम में मुझसे ही बावन नरसिंह। दास गरीब युग युग हमसे ही हुए कृष्ण अभंग। भावार्थ कबीर जी ने उत्तर दिया हे रामानंद जी मैं न तो जन्म लेता हूं न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आने यानी जन्म लेने व जाने यानी मृत्यु होने के चक्र से भी रहित हूं। मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत यानी सद्गुरु के ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 से 13 में वेद ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के तत्व यानी वास्तविक ज्ञान से मैं अपरिचित हूं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से सुनो उन्हें दंडवत प्रणाम करो। अति विनम्र भाव से परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। जैसी भक्ति विधि से तत्वदृष्टा संत बताएं वैसे साधना करो। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि श्लोक 16 में जिन दो पुरुषों यानी भगवानों पहला अक्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म तथा दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म का उल्लेख है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तथा सर्व का पालन पोषण व धारण करने वाला परमात्मा तो उन उपरोक्त दोनों से अन्य ही है। हे स्वामी रामानंद जी वह उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु मैं ही हूं। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्षुब्ध हो गए तथा कहा कि रे बालक तू निम्न जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात। तू अपने आप भगवान बन बैठा। बुरी गालियां भी दी। कबीर साहेब बोले कि गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हैं। आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं
मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ। मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूं, बाद में इससे निपटूंगा। स्वामी रामानंद जी क्या क्रिया करते थे? भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी। जैसे कर्मकांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतारकर, उनको जल से स्नान करवाकर, फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर, तिलक लगाकर मुकुट रख देते थे। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए। तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला यानी कंठी डालनी भूल गए। कंठी न डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। उस दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया मेरा, कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी थी। प्रभु आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि मुकुट के ऊपर से कंठी यानी माला डालकर देखता हूं, यानी कल्पना से कर रहे हैं। कोई सामने मूर्ति नहीं है और पर्दा लगा है, कबीर साहेब दूसरी ओर बैठे हैं। मुकुट में माला फंस गई है, आगे नहीं जा रही थी। रामानंद जी ने सोचा, अब क्या करूं? हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई। यानी क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है, उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है। प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी, माला की घुंडी खोलो और माला गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी काहे का मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार है। प्रभु चाहने वाली पुण्यात्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयस्कर समझते हैं। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं। बोलत रामानंद जी, हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करें, मुकुट पही जदी माल, सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान। गरीब दास सिर मुकुट धरी, माला अटकी जान, स्वामी घुंडी खोली करी, फिर माला गलडार। गरीब दास इस भजन को जानत है करतार, ड्योढ़ी पर्दा दूर करी, लिया कंठ लगाए। गरीब दास गुजरी बहुत, बदने बदन मिलाए। कबीर देव द्वारा ऋषि रामानंद के आश्रम में 2 रूप धारण करना। स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला? कबीर परमेश्वर जी बोले, कैसा झूठ स्वामी जी? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है। आपने मेरे से उपदेश कब लिया, बालक रूपधारी? कबीर परमेश्वर जी बोले, एक समय आप स्नान करने के लिए पांचगंगा घाट पर गए थे। मैं वहां लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था कि बेटा, राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ, अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था। यानी क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगुना अंतर हो जाता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी देखो, मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहां पर चारपाई बिछी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मल मल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर परमेश्वर जी का छोटे वाला रूप हवा में उड़ा और कबीर परमेश्वर जी के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल प्रवेश। गरीबदास गति को लखै,
कौन वर्ण क्या भेष? यह तो तुम शिक्षा दई, मानी लई मनमोर। गरीब दास कोमल पुरुष, हमरा बदन कठोर। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, परमेश्वर कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में दो रूप धारण करना। रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए, क्षमा करना। परमेश्वर कबीरदेव, मैं आपका अनजान बच्चा हूं। रामानंद जी ने फिर अपनी अन्य शंकाओं का निवारण कराया। शंका? हे कबीरदेव, मैं राम राम कोई मंत्र शिष्यों को जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो वह मंत्र बताइए जो मैं शिष्य को जाप करने को देता हूं। उत्तर कबीर देव का, हे स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप तथा विष्णु स्तोत्र की आवर्ती की भी आज्ञा देते हो। शंका? आपने जो मंत्र बताया यह तो सही है, एक शंका और है, उसका भी निवारण कीजिए। मैं जिसे शिष्य बनाता हूं उसे एक चिन्ह देता हूं, वह आपके पास नहीं है। उत्तर बंदी छोड़ कबीर देव बोले, हे गुरुदेव, आप एक रुद्राक्ष की कंठी यानी माला देते हो गले में पहनने के लिए। यह देखो गुरुजी, उसी दिन आपने अपनी कंठी गले से निकालकर मेरे गले में पहनाई थी। यह कहते हुए कबीरदेव ने अपने कुर्ते के नीचे गले में पहनी वही कंठी यानी माला सार्वजनिक कर दी। रामानंद जी समझ गए, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह प्रभु का भेजा हुआ कोई तत्वदर्शी आत्मा है। इससे ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वामी रामानंद जी बोले, हे बालक कबीर, आप अपने आप को परमेश्वर कहते हो। परमात्मा ऐसा अर्थात मनुष्य जैसा थोड़े ही है। हे कबीर जी, उस स्थान यानी परम धाम को यदि एक बार दिखा दे तो मन शांत हो जाएगा। मैं वर्षों से ध्यान योग अर्थात हठ योग करता हूं। मैं आकाश में बहुत ऊपर तक सैर कर आता हूं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, स्वामी जी, आप समाधिस्थ हो जाइए। स्वामी रामानंद जी का हठ योग ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना नित्य का अभ्यास था। तुरंत ही समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में स्वामी जी की सूरती यानी ध्यान त्रिवेणी तक जाती थी। त्रिवेणी पर तीन रास्ते हो जाते हैं। बायां रास्ता धर्मराज के लोक तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के लोकों तथा स्वर्ग लोक आदि को जाता है। दायां रास्ता 88,000 खेड़ों यानी नगरियों की ओर जाता है। सामने वाला रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है, वह ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी कई जन्मों से साधना करते हुए आ रहे थे, इस कारण से इनका ध्यान तुरंत लग जाता था। बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी को ध्यान में आगे मिले तथा वहां का सर्व भेद रामानंद जी को बताया। हे स्वामी जी, आपकी भक्ति साधना कई जन्मों की संचित है। जिस समय आप शरीर त्याग कर जाओगे, इस बाएं रास्ते से जाओगे। इस रास्ते में स्वचालित द्वार यानी ऑटोमेटिक खुलने वाले गेट लगे हैं। जिस साधक की जिस भी लोक की साधना होती है, वह धर्मराय के पास जाकर इसी रास्ते से आगे चलता है, उसी लोक का द्वार अपने आप खुल जाता है। वह द्वार तुरंत बंद हो जाता है। वह प्राणी पुनः उस रास्ते से लौट नहीं सकता। धर्मराय लोक भी उसी बाईं ओर जाने वाले रास्ते में सर्वप्रथम है। उस धर्मराज के लोक में प्रत्येक की भक्ति अनुसार स्थान तय होता है। आप यानी स्वामी रामानंद जी की भक्ति का आधार विष्णु जी का लोक है। आप अपने पुण्यों को इस लोक में समाप्त करके पुनः पृथ्वी लोक पर शरीर धारण करोगे। यह हरहट के कुएं जैसा चक्र आपकी साधना से कभी समाप्त नहीं होगा। यह जन्म मृत्यु का चक्र तो केवल मेरे द्वारा बताए तत्वज्ञान द्वारा ही समाप्त होना संभव है। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, हे स्वामी जी, जो सामने वाला द्वार है यह ब्रह्मरंध्र है। यह वेदों में लिखे किसी भी मंत्र जाप से नहीं खुलता। यह तो मेरे द्वारा बताए सत्य नाम यानी जो दो मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र तथा दूसरा तत्। यह तत् सांकेतिक है, वास्तविक नाम मंत्र तो उपदेश लेने वाले को बताया जाएगा कि जाप से खुलता है। ऐसा कहकर परमेश्वर कबीर जी ने सत्य नाम यानी दो मंत्रों के नाम का जाप किया। तुरंत ही सामने वाला द्वार यानी ब्रह्मरंध्र खुल गया। परमेश्वर कबीर जी अपने साथ स्वामी रामानंद जी की आत्मा को लेकर उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए। पश्चात वह द्वार तुरंत बंद हो गया। उस द्वार से निकलकर लंबा रास्ता तय किया, ब्रह्मलोक में गए। आगे फिर तीन रास्ते हैं। बाईं ओर एक रास्ता महास्वर्ग में जाता है। उस महास्वर्ग में नकली यानी डुप्लीकेट सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोकों की रचना काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा से करा रखी है।
प्राणियों को धोखा देने के लिए। उन सर्व नकली लोकों को दिखाकर वापस आए। दाईं और सप्तपुरी, ध्रुवलोक आदि हैं। सामने वाला द्वार वहां जाता है जहां पर गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपनी योग माया से छुपा रहता है। वहां 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, जिसमें काल ब्रह्म तथा दुर्गा यानी प्रकृति देवी पति पत्नी रूप में, साकार रूप में रहते हैं। उस समय जिस पुत्र का जन्म होता है वह रजोगुण युक्त होता है। उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। उस बालक को युवा होने तक अचेत रखकर परवरिश करते हैं। युवा होने पर काल ब्रह्म स्वयं विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल का फूल प्रकट करता है। उस कमल के फूल पर युवा अवस्था प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी को रखकर सचेत कर देता है। इसी प्रकार एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें दोनों यानी दुर्गा व काल ब्रह्म पति पत्नी रूप में रहकर अन्य पुत्र सतोगुण प्रधान उत्पन्न करते हैं। उसका नाम विष्णु रखते हैं। उसे भी युवा होने तक अचेत रखते हैं। शेष शैया पर सचेत करते हैं। अन्य शेषनाग ब्रह्म ही अपनी शक्ति से उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें वे दोनों यानी दुर्गा तथा काल ब्रह्म पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करते हैं। उसका नाम शिव रखते हैं। उसे भी युवा अवस्था प्राप्त होने तक अचेत रखते हैं। युवा होने पर तीनों को सचेत करके इनका विवाह प्रकृति यानी दुर्गा द्वारा उत्पन्न तीनों लड़कियों से करते हैं। इस प्रकार यह काल ब्रह्म अपना सृष्टि चक्र चलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को वह रास्ता दिखाया तथा 21वें ब्रह्मांड में फिर 3 रास्ते हैं। बाईं ओर फिर नकली सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक की रचना की हुई है। दाईं ओर 12 भक्तों का निवास स्थान बनाया है, जिनको अपना ज्ञान प्रचारक बनाकर जनता को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित कराता है। सामने वाला द्वार तप्तशिला की ओर जाता है, जहां पर यह काल ब्रह्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपाकर उनसे मैल निकालकर खाता है। उस काल ब्रह्म के उस लोक के ऊपर एक द्वार है, जो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मंडों में खुलता है। परब्रह्म के ब्रह्मंडों के अंतिम सिरे पर एक द्वार है, जो सत्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म के लोक सत्यलोक की भंवर गुफा में खुलता है। फिर आगे सत्यलोक है, जो वास्तविक सत्यलोक है। सत्यलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी अन्य तेजोमय मानव सदृश शरीर में एक गुंबद यानी गुम्मज में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वहां सत्यलोक की सर्व वस्तुएं तथा सत्यलोकवासी सफेद प्रकाश युक्त हैं। सत्य पुरुष के शरीर का प्रकाश अत्यधिक सफेद है। सत्य पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश 1 लाख सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर सत्यलोक में गए। वहां सर्व आत्माओं का भी मानव सदृश शरीर है। उनके शरीर का भी सफेद प्रकाश है, परंतु सत्यलोक निवासियों के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। बालक रूपधारी कबीरदेव ने अपने ही अन्य स्वरूप पर चवर किया, जो स्वरूप अत्यधिक तेजोमय था तथा सिंहासन पर एक सफेद गुंबद में विराजमान था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि पूर्ण परमात्मा तो यह है जो तेजोमय शरीर युक्त है। यह बाल रूपधारी आत्मा कबीर यहां का अनुचर अर्थात सेवक होगा। स्वामी रामानंद जी ने इतना विचार ही किया था। उसी समय सिंहासन पर विराजमान तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया तथा बालक कबीर जी को सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना की। नीचे से रामानंद जी के साथ गया। बालक कबीर जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा वह तेजोमय शरीरधारी प्रभु बालक के सिर पर श्रद्धा से चवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा, यह परमात्मा इस बच्चे पर चवर करने लगा। यह बालक यहां का नौकर यानी सेवक नहीं हो सकता। इतने में तेजोमय शरीर वाला परमात्मा उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। बालक कबीर जी का शरीर उसी प्रकार उतने ही प्रकाश युक्त हो गया जितना पहले सिंहासन पर बैठे पुरुष यानी परमेश्वर का था। इतनी लीला करके स्वामी रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। महर्षि रामानंद जी ने आंखें खोलकर देखा तो बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी को सामने भी बैठा पाया। महर्षि रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बालक कबीर जी ही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव यानी कुल का मालिक है। दोनों स्थानों यानी ऊपर सत्यलोक में तथा नीचे पृथ्वीलोक में स्वयं ही लीला कर रहा है। यही परम दिव्य पुरुष अर्थात आदि पुरुष है। सत्यलोक में जहां पर यह परमात्मा मूल रूप में निवास करता है, वह सनातन परम धाम है।
परमेश्वर कबीर जी ने इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी यानी हरियाणा वाले को सर्व ब्रह्मंडों को प्रत्यक्ष दिखाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था तथा परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज को स्वामी रामानंद जी के विषय में बताया था कि किस प्रकार मैंने स्वामी जी को शरण में लिया था। महाराज गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में उल्लेख किया है, तहां वहां चित्त चक्रित भया, देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार, बोलत रामानंद जी, सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में, तुम ही बोलनहार, दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे, उतरे हो मगजोए, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंस, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, हमरे दृढ़ विश्वास, सुन बेसुन से तुम परे, ऊरे से हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में, अभिगत पुरुष कबीर, कोटि कोटि सिजदा किए, कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर, हम पर से तुम धाम, बोले रामानंद जी, सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये, उधरे पिंड अरु प्राण। वाणी का भावार्थ। सत्यलोक में तथा काशी नगर में, पृथ्वी पर दोनों स्थानों पर परमात्मा कबीर जी को देखकर स्वामी रामानंद जी ने कहा है, कबीर परमात्मा आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात वास्तविक परमेश्वर तो क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से अन्य ही है। वही परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं। आप ही की शक्ति से सर्व प्राणी गति कर रहे हैं। मैंने आपका वह सनातन परम धाम आंखों देखा है तथा वास्तविक अनहद धुन तो ऊपर सत्यलोक में है। ऐसा कहकर स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया तथा कहा, आप परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो। आप ही हंस अर्थात नीर क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त के गुणों युक्त हो। कबीर भक्त नाम से यहां पर प्रसिद्ध हो, वास्तव में आप परमात्मा हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, गुरु जी तो आप ही रहो, मैं आपका शिष्य हूं। यह गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मेरे गुरु जी रूप में नहीं रहोगे तो भविष्य में संत व भक्त कहां करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही परमात्मा से ही संपर्क करो। कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया था। हे स्वामी जी, काल प्रेरित व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति की दिशा से भ्रष्ट किया करेंगे तथा काल के जाल में फांसे रखेंगे। इसीलिए संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की बात को स्वीकार किया। कबीर परमेश्वर जी एक रूप में स्वामी रामानंद जी को तत्वज्ञान सुना रहे थे तथा अन्य रूप धारण करके कुछ ही समय उपरांत अपने घर पर आ गए, क्योंकि वहां नीरू तथा नीमा अति चिंतित थे। बच्चे को सकुशल घर लौट आने पर नीरू तथा नीमा ने परमेश्वर का शुक्रिया किया। अपने बच्चे कबीर को सीने से लगाकर नीमा रोने लगी तथा बच्चे को अपने पति नीरू के पास ले गई। नीरू ने भी बच्चे कबीर से प्यार किया। नीरू ने पूछा, बेटा, आपको उन ब्राह्मणों ने मारा तो नहीं? कबीर जी बोले, नहीं पिताजी। स्वामी रामानंद जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको गुरु बना लिया है। उन्होंने मुझको सर्व ब्राह्मण समाज के समक्ष सीने से लगाकर कहा, यह मेरा शिष्य है। आज से मैं सर्व हिंदू समाज के सर्व जातियों के व्यक्तियों को शिष्य बनाया करूंगा। माता पिता यानी नीरू तथा नीमा अति प्रसन्न हुए तथा घर के कार्य में व्यस्त हो गए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर जी, हम सर्व की बुद्धि पर पत्थर पड़े थे, आपने ही अज्ञान रूपी पत्थरों को हटाया है। बड़े पुण्य कर्मों से आपका दर्शन सुलभ हुआ है। शेख तकी पीर ने नहीं पहचाना परमेश्वर को। एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता है, परंतु पीड़ा अत्यधिक होती है। उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो दवाई भी व्यर्थ हो जाती है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के साथ भी वही हुआ। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है। सर्व उपाय निष्फल हुए।
उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। यानी जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, फिर तो कहीं पर रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू व मुसलमान नहीं देखते। जब कष्ट आए तब तो कोई बुरा नहीं, बुरा कोई नहीं है। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वे बुरे भी हैं, और दोनों में अच्छे भी है। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव हैं। हमारी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। हमारी जीव जाति है, हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना है। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंत्र मंत्र करवाएं, परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही। किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है। यदि वह कृपा कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हुए जाएगा। जब बादशाह सिकंदर ने सुना कि एक काशी के अंदर महापुरुष रहता है, तो उसको कुछ कुछ याद आया कि वह तो नहीं है जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंगरक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। बीर सिंह बघेल काशी नरेश पहले ही कबीर साहेब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहेब के शिष्य हो चुके थे और पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहेब की महिमा का ज्ञान था, क्योंकि कबीर परमेश्वर वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोधी बनारस यानी काशी गया तथा बीर सिंह से कहा, बीर सिंह मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब तो आत्महत्या ही शेष रह गई है। यहां पर कोई कबीर नाम का संत है? आप तो जानते होंगे कि वह कैसा है। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी थी। काशी नरेश बीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है? बीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं। यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला दो। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूं। लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते। यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं। बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं। इतनी दूर आ गया हूं, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। सिकंदर लोधी बादशाह का असाध्य जलन का रोग ठीक करना। शाम का समय हो गया था। बीर सिंह को पता था कि इस समय साहेब कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहां मिलने का है। बीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश तथा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहेब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। बीर सिंह अंदर नहीं गए। बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा बीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल सेवक से कहा कि रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहेब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों यानी मुसलमानों की शक्ल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोधी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, यानी क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वह भी दिल्ली का बादशाह, कहा कि यह 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ यह कैसा व्यवहार करता होगा। इसको मजा चखा दूं। रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोधी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी। वापस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था और वह काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि बीर सिंह देख, मैं क्या जुल्म कर बैठा। मेरे बहुत बुरे दिन हैं। चाहता हूं अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहब के गुरुदेव की हत्या कर दी। अब वे कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे। मुझे तो यह दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा। मैं बहुत पापी जीव हूं। यह कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। बीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता। ज्यों ही आश्रम से बाहर आए, कबीर साहेब आते दिखाई दिए। बीर सिंह ने कहा कि महाराज जी, मेरे गुरुदेव कबीर साहेब आ गए। ज्यों ही कबीर साहेब थोड़ी दूर रह गए,
बीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर बहुत घबराया हुआ था। यानी अगर उसने यह जुल्म नहीं किया होता तो वह दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहेब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि यह नियम होता है। अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकथ कहानी। उच्च पात्र जल ना जाई, ताते नीचा हो जाए भाई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर ने यहां पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वह भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हेय मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी। यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहेब कृपा नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। बीर सिंह को देखकर तथा डरते हुए सिकंदर लोधी ने भी दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो दो नरेश, आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं? मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए? परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। सिकंदर लोधी की आंखों में पानी आ गया। यानी संत के सामने यह मन भाग जाता है और यह आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार। आत्मा का आधार कबीर भगवान है। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। परमेश्वर जानी जान होते हुए भी कबीर साहेब ने सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मैंने घोर अपराध कर दिया। आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके स्पर्श मात्र से ठीक हो गया। इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहेब ने कहा, क्षमा कर दिया। यह तो बता कि क्या हुआ? सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा कर नहीं सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहेब ने कहा कि क्षमा कर दिया। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया? कबीर साहेब ने कहा कि हां, क्षमा कर दिया। अब बता क्या कष्ट है? सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का सिर कलम कर दिया, और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहेब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से ही हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना, नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहेब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोधी ने बीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि बीर सिंह, यह तो वास्तव में भगवान है। देखिए, मैंने गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। बीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया, और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, यह तो शुरुआत है। स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा। रामानंद जी का धड़ कहीं पर और सिर कहीं पर पड़ा था। शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहेब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि गुरुदेव, उठो, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शनार्थ आए हैं। एक बार उठना। दूसरी बार ही कहा था, सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सद्गुरु देव की जय। सर्व मनुष्य एक प्रभु के बच्चे हैं। जो दो मानता है वह अज्ञानी है। रामानंद जी के शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला हुआ था। जब साहेब कबीर से स्वामी रामानंद जी ने कारण पूछा तो साहेब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर यह थोड़ी सी कसर और रह गई है कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमान को दो समझते हो, इसीलिए आधा खून और आधा दूध निकला है। आप अन्य जाति वालों को अपना साथी समझ चुके हो। ये जीव सभी एक हैं। आप तो जानी जान हो। आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात उसको गोल मोल भी कर दिया और समझा भी गए। कबीर अलख इलाही एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दोए। कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मति कोय। कबीर काशी काबा एक है, एकई राम रहीम। मैदा एक पकवान बहू, बैठी कबीरा जीम। कबीर एक वस्तु के नाम बहू, लीजे वस्तु पहचान। नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। कबीर सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द निहार। पक्षपात ना कीजिए, कहे कबीर विचार। कबीर राम कबीरा एक है, दूजा कभू ना होए।
अंतर टाटी कपट की, ताते दीखे दोए।